मस्त है सब, इसको मुस्क में माल में सब में मस्त है। पार्टनर से लेके गांजा से लेकर के कोरेक्स से लेकर के सब आपने घर घर परोस दिया। सीधा जिस पंचायत का जिस विधानसभा में दारू मिलता हो चुनाव में, वहाँ के कंप्लीट कैंडिडेट को बर्खास्त कीजिए, फिर से नया नॉमिनेशन करवाइए। दारू बेच रहा है पदाधिकारी तो आप डीएसपी से लेकर के इंस्पेक्टर और दरोगा तक डिस्चार्ज करिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में शराब की वजह से लोगों के मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है, जिस पर अब बिहार में सियासत भी खूब हो रही है। बात करेंगे जाप अध्यक्ष पप्पू यादव की, जो मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। आपको पता है कि बेतिया, गोपालगंज, समस्तीपुर, सरीखे, मुजफ्फरपुर और तमाम जिलों में जहरीली शराब पीने से लोगों की जानें जा रही हैं। मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद पप्पू यादव ने न सिर्फ सरकार की क्लास लगाई, बल्कि सरकार के मंत्री, सांसद और विधायकों को भी खूब लपेटा और कह दिया, साफ साफ कह दिया कि ये लोग खुद दारू बिकवाते हैं और इश्क मुश्क और माल में ये सारे लोग मस्त हैं। जरा सुनिए पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। भैया लगातार घूम रहे हैं तो हम मरने के लिए, हम तो चाहते हैं कहीं दारू माफियाओं से पल्ला पड़े मेरा। हम तो चाहते हैं कि कहीं लड़े, कहीं ये माफिया लोग, ये जो एमपी एमएलए दारू बेचवाता है, ये मंत्री संतरी जो दारू बेचवाता है, सबका बाप दादा नाना एक के ठेका में रहता है, तो कानून ख़त्म बनाइए। कानून जनप्रतिनिधि एक्ट को चेंज कर दीजिए। आप सरकारी सुविधा से वंचित कर दीजिए, बिजली, पानी, आधार कार्ड से वंचित कर दीजिए। ना आधार कार्ड रहेगा, ना किसी को सुविधा मिलेगी, दारू पीने वाले को और दारू बचाने बेचने वाले को। लगातार लोगों की सीधा जिस पंचायत का जिस विधानसभा में दारू मिलता हो चुनाव में, वहाँ के कंप्लीट कैंडिडेट को बर्खास्त कीजिए, फिर से नया नॉमिनेशन करवाइए और जनप्रतिनिधि एक्ट को चेंज करिए कि कोई भी दारू पीने वाला, दारू बेचने वाला मुखिया का, सरपंच का, वार्ड सदस्य का, समिति का, ब्लॉक प्रमुख का, एमएलए का, एमपी का चुनाव नहीं लड़ सके। बहुत क्लियर है। लगातार लोगों की मौत लगातार मौत हो रही है, मार रहे हैं आप लोग। हम तो चैलेंज करके स्वीकार किए हुए हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम मदद करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि पहले विधानसभा को बुलाइए और चेंज करिए। हम तो कह रहे हैं कि जेल भी हम जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक्सीडेंट कम हो रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं समीक्षा करेंगे हम। भैया समीक्षा करिए ना, तो सबसे पहले विधायपालिका पर करिए ना समीक्षा, कार्यपालिका पर करिए। विधायपालिका को सबसे पहले आप अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी तय कर दीजिए कि जहाँ जो जिस विधानसभा में शराब पकड़ाएगा वहाँ एफआईआर लॉन्च होंगे, विधायक पर भी एफआईआर लॉन्च होगा। जब आप जल नल योजना में बर्खास्त करते हैं तो दारू में बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं जनप्रतिनिधि को? आप आम आदमी को हमेशा गाली देना। आम आदमी तो गरीब है, आम आदमी बेरोजगार है। पार्टनर से लेके गांजा से लेकर के कोरेक्स से लेकर के सब आपने घर घर परोस दिया। क्या है ये? आप आम आदमी की ज़िंदगी तबाह कर दिए। मुजफ्फरपुर लग रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध माफियाओं का अड्डा बन गया है और मस्त है यहाँ के एमपी एमएलए। सारा पैसा उन लोग के घर जा रहा है, किसी की संपत्ति जब्त नहीं हो रही है। जहाँ संपत्ति जब्त करिए। अच्छा, चुनाव के समय तेजस्वी और चिराग दिखाई भैया मैं पैर पकड़ता हूँ, इस सब चीज़ों को राजनीति से नहीं जोड़िए। भैया दूज और छठी मैया सबको मार करके छठ भैया भी खुश हो जाएंगे। ये लोग छठों मैया को खुश कर देंगे। उसके बाल बच्चा को मार के एक बहन यहाँ पर रो रही है कि बाप नहीं है, अब शादी कौन करेगा, और एक तरफ हम भैया दूज मना रहे हैं। चुनाव खत्म, बिहार खत्म। चुनाव आएगा, बीन बजाएंगे। चुनाव खत्म होगा, पेटरा समटेंगे, कोई फार्म हाउस चला जाएगा, सत्ता पक्ष को हमारे घर चला जाएगा। मस्त है सब, इसको मुस्क में माल में सब में मस्त है। उनको लगता है कि हमें तो जात पात के आधार पर वोट मिलता ही है। मुझे क्या किसी के मरने हारने की चिंता, मुझे किसी क्या बलात्कार की चिंता, किसी की बहन और बेटी की चिंता। उसको क्या मतलब किसी रोजगार और किसी चीज़ों की चिंता। तो मानते हैं विपक्ष और सरकार दोनों सोई? बिल्कुल कंप्लीट सोई भी नहीं है, मुर्दा घाट हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है। बिहार के 12 करोड़ लोगों की चिंता उसे नहीं है। चिंता होती तो जनप्रतिनिधि एक्ट बदलते, विधानसभा दोनों बुलाते। लालू जी नीतीश एक थे तब ये कानून बना था, और अब बीजेपी का भी अध्यक्ष कहता है कि हमारा कोई सुनता ही नहीं है। दारू बेच रहा है पदाधिकारी तो आप डीएसपी से लेकर के इंस्पेक्टर और दरोगा तक डिस्चार्ज करिए और चुनाव मुखिया जी से लेकर एमएलए तक को इसमें जिम्मेदार बनाइए। सरपंच को, वार्ड सदस्य और ब्लॉक प्रमुख को जिम्मेदार बनाइए। आप 6 महीने में करोड़ों रुपया कमा करके 1 महीना सस्पेंड करते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं? 10 लाख रुपया लेके दूसरा थाना दे देते हैं। सस्पेंशन उपाय है क्या? मौत का 302 का मुकदमा करिए। युद्ध लड़नी चाहिए, जंग जंग जंग।
अपराधी और माफियाओं से जंग। कई सारी बातों को कहा है पप्पू यादव ने, जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने। इस दौरान सरकार और विपक्ष दोनों पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें विपक्ष और सरकार को लोगों की चिंता नहीं है, वो अपने में मस्त है और वो बाहर है, उनको लोगों की चिंता नहीं है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। तो सुना आपने, पप्पू यादव से बातचीत कर रहे थे हमारे संवाददाता अभिषेक, और इसी के दौरान पप्पू यादव ने सरकार पर खूब भड़ास निकाली और बोले कि बिहार में शराब बंदी कानून के बावजूद जहरीली शराब पीने के बाद लोगों की मौत जो हो रही है वो सरकार पर सवालिया निशान खड़े करता है। और इसके साथ ही मंत्री, विधायक और सांसदों की संलिप्तता भी पप्पू यादव ने इन सारे मामलों में बताई है और बड़ी बातें कही है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।